हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जानेंगे पर्यावरण से संबंधित जो पर्यावरण का एक टॉपिक है, भारत के पर्वत पठार और राज्य। कौन सा पर्वत कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में पड़ती है। और ज़्यादातर ये वर्ग 3 के सिलेबस से संबंधित है। हर एक टेट परीक्षा और बाकी प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। जैसे बात करेंगे अपन कारकोरम कैलाश श्रेणी कहाँ पर है। कारकोरम कैलाश श्रेणी कहाँ पर है। तो जो कारकोरम कैलाश श्रेणी है, जो भारत और चीन दोनों देशों के बीच में है। भारत में भी ये पड़ती है और चीन में भी पड़ती है। भारत देश और चीन देश दोनों देशों में पड़ती है। कौन कौन सी? कारकोरम और कैलाश श्रेणी, जिसे अपन कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, जानते हैं ना, यही वो कैलाश श्रेणी है आज के समय की। दूसरा जो प्रश्न है, जैसे अपना लद्दाख श्रेणी कहाँ पर है। लद्दाख श्रेणी पूरी ये कहाँ पर भारत में पड़ती है, जो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर? भारत में पड़ती है और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। दूसरा जैसे जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी की बात कहेंगे तो ये भी कहाँ पर? अपने जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। कौन सी? जास्कर श्रेणी की बात कहेंगे तो ये भी अपनी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। और जो नेक्स्ट की बात करेंगे, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी की बात कहेंगे तो ये भी अपनी जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो कहाँ पर पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की बात कहेंगे तो ये भी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये 8126 से, इसमें शायद 8126 में इसका नामकरण वगैरह हुआ था। कामेत पर्वत की बात करेंगे तो कामेत पर्वत जी कहाँ पर? जी कहाँ पर? अपने भारत के उत्तराखंड एक राज्य है, वहां पर पड़ता है। कौन सा? कामेत पर्वत। कौन सा पर्वत? कामेत पर्वत कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी, नंदा देवी की बात करें, जी ज्यादातर बोर्ड परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में सब में ये पूछा जाता है। तो नंदा देवी पर्वत श्रेणी या नंदा पर्वत जी कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी की बात कहेंगे तो जी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसके बाद में नेक्स्ट की जो बात कहेंगे अपन, गुरु शिखर की बात कहेंगे तो गुरु शिखर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। गुरु शिखर पर्वत श्रेणी कहाँ पर पड़ती है? तो राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पर है? नेपाल में। जी जो अपनी लिखी है, जो बगल में जो 1800 जो बताया था ना मैंने, जो उसकी ऊंचाई लिखी है, क्या है? ऊंचाई लिखी है। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात, गुरु शिखर की बात करें तो 1722 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये है 8848 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 8848 मीटर ऊंची है। जो माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? नेपाल देश में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। इसके बाद में जो दूसरी है, खासी जयंतिया गारो पहाड़ियां। खासी जयंतिया गारो पहाड़ियां ये कहां पर पड़ती है? असम और मेघालय में पड़ती हैं। कहां पर पड़ती हैं? असम और मेघालय में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी कहां पर है? तो नागालैंड में है जी। नागा पहाड़ी कहां पर है? नागालैंड में। अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी पड़ती है गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में पड़ती है। 3 राज्यों में पड़ती है। अरावली श्रेणी कहां कहां पर?
गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में पड़ती है। माउंट आबू की पहाड़ियां, माउंट आबू की पहाड़ियां कहां पर? राजस्थान में पड़ती हैं। कहां पर पड़ती हैं? राजस्थान। इनकी ऊंचाई, माउंट आबू की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। जमीनी स्तर से 1722 मीटर ऊंची। विंध्याचल की श्रेणी, विंध्याचल की श्रेणी कहां पर? अपने मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में पड़ती है। विंध्याचल की श्रेणियां कहां पर पड़ती हैं? अपने मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। सतपुड़ा श्रेणी जब भी अपने मध्य प्रदेश में ही पड़ती है। कहां पर? मध्य प्रदेश में पड़ती है। मकाल की पहाड़ी कहां पर है? मकाल की पहाड़ी अमरकंटक जो भी अपनी मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मतलब अमरकंटक जो अपनी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? अमरकंटक से। कहां पर है? अमरकंटक से। जिसकी जो मकाल पहाड़ी है, मकाल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1036 मीटर ऊंची है। और नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ियां जो भी तमिलनाडु में, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1695 मीटर। कितनी है? 1695 मीटर। कितनी है? 1695 मीटर। छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा क्या होता है? कोयला उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा वहां पर कोयले की खदानें हैं, बड़ी बड़ी खदानें। कहां पर है? जिस छोटे नागपुर के पठार में ही, जो कहां पर है? झारखंड में है। कहां पर है? झारखंड में स्थित है। कहां पर है? झारखंड में। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में पड़ता है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में पड़ता है। कम से कम 20 से 22 जिले इसमें बुंदेलखंड के पठार में सम्मिलित किए गए हैं। इलायची पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां कहां पर? केरल और तमिलनाडु में है। कहां पर है? केरल और तमिलनाडु में। इलायची की पहाड़ियां कहां पर? केरल और तमिलनाडु में है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे गोंडवाना ऑस्टिन की चोटी जिसे केटू के नाम से जाना जाता है, ये कहां पर? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? हिमालय पर्वत भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गोंडवाना ऑस्टिन और हिमालय पर्वत की दूसरी चोटी है। पहली चोटी कौन सी है हिमालय पर्वत की? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? पहली है माउंट एवरेस्ट, दूसरी कौन सी है? गोंडवाना ऑस्टिन। और भारत की बात कहेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोंडवाना ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? केटू के नाम से। कंचनजंगा कहां पर है? तो ये सिक्किम में। कहां पर है? कंचनजंगा कहां पर है? तो सिक्किम राज्य में ये पड़ता है। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।